तो एक्स हो गई और एक्स हमारा एक इंटीजर है, तो ऐसे कितने ट्रायंगल पॉसिबल है। सबसे पहले इस बात को समझना दोस्त, कोई भी ट्रायंगल आइसोस्केलेस है या वो राइट एंगल ट्रायंगल है या वो एक्यूट है या वो कोई भी है, वो बाद में है। पहले वो मेरे भाई एक ट्रायंगल है, तो पहले वो एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, उसके बाद वो अपने क्वालिटी को लेकर आएगा। जैसे मान लीजिए दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, आप तीन तरह के मान लो जैसे भी करके, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा कि जैसे मेल हो गया फीमेल हो गया, तो सभी मेल का एक अपना प्रॉपर्टी है, ठीक है, उनके अपने जीन्स अपने जेनेटिक्स हैं, फिर उसमें अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। उसी तरीके से पहले ट्रायंगल को फॉलो करना होगा, पहले तुम्हें ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को माननी होगी, उसके बाद तुम उसके अंदर अपना नियम कानून चला पाओगे। और ट्रायंगल की प्रॉपर्टी मेरे भाई क्या कहती है, तो आप लोग बोलोगे सर देखिए ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के अनुसार अगर आप जाएंगे तो ये एक्स जो है मेरे भाई इन दोनों के जोड़ से छोटा होना चाहिए। 17 और 15 यानी 32 से क्या होना चाहिए, तो छोटा। और उसके बाद एक्स हमारा बड़ा होना चाहिए, इन दोनों के डिफरेंस है 17 माइनस 15 यानी डिफरेंस है, यानी एक्स जो है वो 2 से बड़ा होगा और हमारा 32 से छोटा होगा। अब ये एक्स के जितने भी पॉसिबल आएंगे, जैसे एक्स 2 से बड़ा यानी हो गया 3 हो गया 4 हो गया 5 हो गया और ऐसे करके 31 तक जाएगा, तो इसमें कुछ वैल्यू जो होंगे वो एक्यूट के लिए होंगे, कुछ वैल्यू ऑब्ट्यूज के लिए होंगे, कुछ वैल्यू राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होंगे। मुझे मेरे भाई कौन सा वैल्यू लेना है, तो वो वैल्यू लेनी है जो यहाँ पर एक्यूट के लिए सेटिस्फाई कर पाए। अब एक्यूट को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करना होता है, तो मेरे भाई यहाँ पर ये तो एक नॉर्मल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होगी। अब एक्यूट को सेटिस्फाई करने के लिए एक्स को ये बात भी मानना पड़ेगा कि जो तीसरा वाला देखो यहाँ पर ये जो हमारा एक्स का जो स्क्वायर होगा ना, मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, थ्री साइड ऑफ एक्यूट एंगल ट्रायंगल आर इतना, हाउ मेनी सच ट्रायंगल आर पॉसिबल। तो सबसे पहली बात यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि हमें यहाँ पर क्या मानना होगा, एक बार ये मानना होगा कि x सबसे बड़ा साइड है और एक बार ये मानना होगा कि 17 सबसे बड़ा साइड है। ये होता है मेरे भाई। तो मान लीजिए कि अगर हम ये मान लेते हैं x ही सबसे बड़ा वाला साइड था, x का मान सबसे बड़ा था, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे कि x का जो स्क्वायर होगा वो छोटा होगा बाकी दो लोगों के स्क्वायर से। यानी हमारा बात करते हैं तो 15 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर, ये मेरे भाई क्या होगा, तो यहाँ पर ये दोनों जो स्क्वायर होंगे ना, इन दो लोगों का स्क्वायर जो होगा वो हमारा x के स्क्वायर के बराबर होगा या बड़ा होगा, सॉरी। तो दो कंडीशन मानना होता है। कंडीशन नंबर 1 यहाँ क्या हो सकता है, संभावना सोचो, यहाँ या तो ये हो सकता है कि हमारा 17 जो है वही सबसे बड़ा मान है, ठीक है, या यहाँ पर ये हो सकता है कि हमारा x जो है वो सबसे बड़ा मान है। तो उसमें हम पहला केस आपको ये लेके चले हैं कि अगर हम ये मान के चलते हैं x सबसे बड़ी वैल्यू है, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल ये कहता है कि बाकी दोनों लोगों के स्क्वायर का सम हमेशा बड़ा होगा x के यानी सबसे बड़े वाले के स्क्वायर से। तो ये हमारा हो जाता है कितना, 15 का स्क्वायर मेरे भाई 225 और 17 का स्क्वायर हमारा 289। अगर हम इन्हें जोड़ेंगे तो 9 5 14, 8 2 10 11 514, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 514। और ये बड़ा होगा किसके मेरे भाई, x के स्क्वायर से। ये बड़ा होगा किससे, तो x के स्क्वायर से। अगर हम लगभग अगर हम बात करते हैं तो देखो इस संख्या का स्क्वायर 514 के करीब में आता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 24 का स्क्वायर 576 होता है, 23 का स्क्वायर 529 होता है और 22 का स्क्वायर 584 होता है, ठीक है। यानी ये संख्या ऐसी होगी जिसका स्क्वायर हमेशा इससे छोटा होगा। जैसे मानो अगर x की जगह पर मैं 23 लेता हूँ तो 23 का स्क्वायर 529 आ जाएगा। क्या कभी जीवन में 529 514 से छोटा हो पाएगा, पॉसिबल है, नहीं है। अगर x की जगह मैं 24 लेता हूँ, 24 का स्क्वायर 576 होगा जो इससे कभी छोटा नहीं हो पाएगा। यानी मुझे क्या करना होगा, तो मुझे x की जगह पर जो वैल्यू लेनी होगी ना वो 23 से कम लेनी होगी। यानी x की जगह पर जो वैल्यू आएगा वो 22 हो सकता है, वो 21 हो सकता है, वो 20 हो सकता है, इस तरीके के मेरे भाई वैल्यू करके। जैसे मैं यहाँ 3 से 31 तक सारी वैल्यू लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपके लिए मैं वैल्यू एक बार लिख देता हूँ। यहाँ पे 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ऐसे करके फिर उसके बाद 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, ठीक है, फिर ऐसे करके मेरे भाई यहाँ पर, फिर उसके बाद यहाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 17 हो गया मेरे भाई, 18 हो गया, 19 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया और 23 हो गया, फिर मेरे भाई करके लास्ट में 32 तक। तो मैंने कहा 22 से 22 हो सकता है, 21 हो सकता है, 20 हो सकता है, लेकिन 22 से बड़ी वैल्यू मेरे भाई कोई भी नहीं हो सकती है। तो 22 से बड़ा वैल्यू हम कंसीडर नहीं करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट केस हमारा क्या होता है, आखिरी वाला केस, वो हमारा ये हो जाता है कि यदि हम ये मान लें कि 17 ही सबसे बड़ी भुजा है, यदि हम ये मान लें कि 17 ही सबसे बड़ी भुजा है, तो उस केस में क्या होगा, इन दोनों का स्क्वायर हमारा 17 के स्क्वायर के बराबर या बड़ा होगा। तो यहाँ पर x का स्क्वायर और प्लस यहाँ 15 का स्क्वायर, ये हमारा बड़ा होगा किसके, 17 के स्क्वायर के, ठीक है। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, x का मेरे भाई जो स्क्वायर होगा और 15 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 225 और ये कितना होता है 289। तो हम बोलेंगे x का जो स्क्वायर होगा ना वो कितना होगा, 9 से 5 4 8 से 2 हमारा 6, यानी x स्क्वायर 64 से हमारा बड़ा होगा। यानी ये कैसी संख्या, x का एक ऐसा मान लेना जिसका स्क्वायर 64 से बड़ा है। अगर x की वैल्यू 8 होगी तो 8 का स्क्वायर 64 है जो कि बराबर है, तो तुम्हें 8 से बड़ी वैल्यू लेनी पड़ेगी। 8 से बड़ी वैल्यू का मतलब जैसे तुम्हारा 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, ऐसे करके सारी वैल्यू लेनी पड़ेगी। यानी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ 8 से छोटा वैल्यू तुम नहीं ले सकते हो मेरे भाई, समझना इस बात को। 8 से छोटा वैल्यू नहीं ले सकते हो, दिख रहा है ना, 8 या 8 से छोटा वैल्यू नहीं ले सकते, यानी ये वैल्यू नहीं ले सकते। और यहाँ पर 22 के बाद की वैल्यू नहीं ले सकते हो। यानी तुम कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू ले सकते हो, तो 9 से लेकर 22 तक, 9 से लेकर मेरे भाई कितना, तो 22 तक। अब कहीं से लेकर कहीं तक अगर मान लो कोई वैल्यू निकालनी हो तो कितने वैल्यू होते हैं। अगर मैं कल के दिन कहूँ कि 5 से लेकर मुझे 7 तक सारी वैल्यू चाहिए, तो बहुत लोग क्या कहते हैं, बोलते हैं 5 से लेकर 7 तक का मतलब क्या हो गया, 7 - 5 यानी 2 आंसर बोल देते हैं। वो उनकी जीवन की सबसे बड़ी गलती होती है। हमेशा उनका डिफरेंस निकाल के उसमें एक जोड़ देना होता है। 7 - 5 2 + 1 3। और अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ 3 संख्या है। कल के दिन मैं बोल दूं 8 से लेकर 14 तक कितनी संख्या है, ये बताओ। तो यहाँ पर 8 से लेकर 14 तक देखो, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया और 14 हो गया। काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 7 संख्या आएंगी। और निकालने का तरीका क्या होगा, 8 से लेकर 14 तक, इसका मतलब 14 में से 8 घटाओ 6 और उसमें एक जोड़ दो। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि मैं बोलता हूँ फलानी संख्या से लेकर फलानी संख्या तक, तो यानी उसका आंसर हमारा कितना होगा, तो उसका आंसर मेरे भाई बड़ा प्यार तरीके से आप इसका आंसर दे पाओगे। और मेरे भाई क्या बोलोगे, तो बोलोगे यहाँ पर देखिए सर 9 से लेकर 22 तक, 9 से लेकर 22 तक, तो यहाँ 22 में से 9 घटा दो, 22 में से 9 घटा दो, कितना हो जाएगा 13 और 13 + 1 यानी कितना आंसर आ जाएगा 14। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पर बाहुबली। तो इसीलिए मेरे भाई यहाँ पर ये वाला कंसेप्ट मुझे आपको समझाना था कि इसमें तरीका देखिए, समझिए इस बात को लेकर यहाँ पे कि अगर कोई भी एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो होगा अपने जगह पे एक्यूट एंगल ट्रायंगल, लेकिन पहले उसको अपने ट्रायंगल का प्रॉपर्टी फॉलो करना होगा, ठीक है। तो ट्रायंगल के नियम के अनुसार मेरे भाई ये हमारा क्या होगा, तो ये हमारा 32 से छोटा होगा और हमारा 2 से बड़ा होगा। एक्यूट के नियम के अनुसार सबसे बड़े वाले का स्क्वायर हमेशा बाकी दोनों के स्क्वायर से छोटा होता है। एक बार एक्स को सबसे बड़ा मानेंगे तो एक्स का स्क्वायर जो होगा वो मेरे भाई छोटा होगा बाकी दोनों के स्क्वायर से, यानी हमारा एक्स का स्क्वायर छोटा पड़ जाएगा 514 से, यानी एक्स की वैल्यू 23 से छोटी लेनी पड़ेगी। तो 23 से छोटी का मतलब 22 से लेकर जहां तक आप बोलो, ठीक है, ये हमारा पहला हो गया। उसके बाद अगर हम यहाँ बात करते हैं तो यहाँ वाला सेकंड कंडीशन, अगर मैं 17 को सबसे बड़ी भुजा मानता हूँ तो इन दोनों का स्क्वायर हमेशा 17 के स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए। यहाँ एक्स स्क्वायर का मान 64 से बड़ा होना चाहिए, यानी यहाँ पर वैल्यू मुझे 9 के बाद मेरे भाई थोड़ा नेट का इशू था, नेट का इशू क्लियर हो गया, ठीक है, थोड़ा सा नेट का इशू था, नेट का इशू क्लियर हो गया, ठीक है। अभी एक बार देखिए नेट सही हो गया।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं क्या कहा गया। द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ एक्यूट एंगल ट्रायंगल। मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है और ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल में कहा गया किसकी भुजाओं जो है, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार है कि एक हमारा 5 है, एक हमारा x है और एक हमारा 12 है। यानी कहने का मतलब x का मान जो है वो 5 से मेरे भाई बड़ा तो है, लेकिन हमारा 12 से कितना है तो छोटा है। ये हमारा इन्होंने कहा हुआ है कि हमारा तुम्हारा इनइक्वालिटी है। अब अगर हम बात करते हैं तो बोला गया x के ऐसे कितने पूर्णांक मान संभव है, ठीक है, x के ऐसे कितने पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले एक्यूट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, मैं सीधा एक्यूट की प्रॉपर्टी की ही बात करता हूँ। तो मेरे भाई यहाँ पर एक्यूट की प्रॉपर्टी हमें क्या कहता है वो समझो। पहली बात, एक नॉर्मल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या कहता है, तो नॉर्मल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये कहता है कि जो भी तुम्हारी तीसरी साइड होगी ना, ये जो भी, ये तो गिवन दिया गया था मेरे भाई, ये हमारा डेटा क्या है, तो ये डेटा हमारा गिवन डेटा है। ये वाला जो आता है वो ट्रायंगल का प्रॉपर्टी आता है, और ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या कहता है कि तीसरी भुजा जो होती है वो हमेशा मेरे भाई इन दोनों के सम से छोटी होती है, 17 से छोटी होती है, और तीसरी भुजा इनके डिफरेंस यानी मेरे भाई 7 से बड़ी होती है। यानी एक्स का मान हम ले सकते हैं 8, 9, 10, 11, 12 और ऐसे करके कहां तक जा सकते हैं, तो 16 तक हम जा सकते हैं। ये हम किसके कारण कहेंगे, तो ये हम ट्रायंगल के कारण कहेंगे। कोई दिक्कत की बात यहाँ। अब आ जाते हैं दूसरा, यहाँ पर ये हमारा ट्रायंगल के कारण होगा मेरे भाई, एक नॉर्मल ट्रायंगल के कारण। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर किसके कारण, एक्यूट के कारण। एक्यूट हमारा क्या कहता है, सबसे बड़ी वाली भुजा का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर 144। एक्यूट का प्रॉपर्टी क्या कहता है, जो बाकी दोनों भुजा हैं उनके स्क्वायर का सम जो होगा वो हमेशा छोटा होगा सबसे बड़ी वाली के स्क्वायर के। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे तो एक्स का स्क्वायर कितना होगा, तो 144 में से 119 के करीब में, ठीक है। तो यानी एक्स का स्क्वायर, अरे यार ये मैंने क्या कर लिया, इनइक्वालिटी थोड़ा यहाँ पर है ना, एक सेकंड, इक्वालिटी ऐसे आ जाएगा ऐसे। इन दोनों का स्क्वायर हमेशा बड़ा होगा किससे मेरे भाई, तो इन दोनों का स्क्वायर हमेशा बड़ा होगा 12 के स्क्वायर से। यानी अगर हम बात करेंगे तो एक्स का स्क्वायर हमेशा बड़ा होगा किससे, 144 में से 25 को घटा दो यानी 119 से। तो इस संख्या का स्क्वायर 119 से बड़ा है। तो एक्स की जगह पर क्या लेंगे, 10 ले सकते हैं, बताना 10 लोगे तो 10 का स्क्वायर 100 जो किससे छोटा हो जाएगा। तो एक्स की जगह पर 11 ले सकते हो, 12 ले सकते हो, 13 ले सकते हो। यानी तुम यहाँ पर 11 से छोटे वैल्यू नहीं ले सकते, तो 11 से छोटे वैल्यू सारे के सारे कट हो गए। अब 11, 12, 13, 14, 15 कुछ भी ले सकते हो, लेकिन उसमें एक छोटा सा पॉइंट और ध्यान रखना था, और वो ये एक्स 12 से छोटा है, एक्स 12 से छोटा है, यानी 12 से बड़ी वैल्यू भी नहीं ले सकते। तो मात्र यहाँ पर एक ही वैल्यू ले पाओगे और वो है 11। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। सिर्फ एक वैल्यू पॉसिबल है और वो ऑप्शन नंबर बी है, वो ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। उसके बाद यहाँ 11 से बड़ी, तो 11 से बड़ी मतलब ये नहीं सारी वैल्यू 10 से बड़ा, 10 से बड़ा 11 भी है, 12 भी है, 13 भी है, 14 भी है। पहली वाली लाइन के अनुसार 12 से छोटी होनी पड़ेगी, तो 12 से ऊपर की वैल्यू ना होकर सिर्फ एक वैल्यू होगा, ठीक है। आज मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी न्यूनकोण त्रिभुज एबीसी की भुजाओं की लंबाई 8 है, 15 है और x है। यदि x एक पूर्णांक हो तो x के कितने मान संभव। फिर से वही बात, ठीक है, कि हमारे पास कोई एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ये समझो मेरी बात को लेकर, और ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल में एक भुजा 8 है, दूसरी भुजा 15 है और तीसरी भुजा हमारी x है, और x हमारा एक इंटीजर है, तो यहाँ x के कितने मान संभव है। अब खुद ही मुझे यहाँ पर बताइए आप लोग एक छोटी सी बात को समझ के, क्या यहाँ ये बताया गया है कि सबसे बड़ी भुजा कौन है, बताया गया है, नहीं बताया गया ना, उसको हम बाद में देखेंगे। पहले यहाँ पर ये कोई भी अगर ये ट्रायंगल है तो ये किसको फॉलो करेगा, एक्यूट है, राइट है या कुछ भी है, पहले ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये जो तीसरी वाली भुजा होती है यानी जो हमारा x होता है वो छोटा होगा इनके सम से, यानी 15 और 8 23 से मेरे भाई छोटा होगा। x हमारा 23 से छोटा होगा और ये x हमारा बड़ा होगा इनके डिफरेंस यानी 15 और 8 के डिफरेंस 7 से। तो 7 से बड़ा लेकिन 23 से छोटा, 7 से बड़ा लेकिन 23 से छोटा, समझिए इस बात को, 7 से बड़ा लेकिन 23 से छोटा। तो 7 से बड़ा हमारा हो गया 8, 9, 10, यहाँ पर 11 हो गया, 12 हो गया, ऐसे करते करते मेरे भाई 23 तक जाएगा वैल्यू। ये नॉर्मल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के कारण। उसके बाद अगली वाली बात करते हैं। अब अगले वाले में कंडीशन हमारा क्या हो सकता है, तो अगले में मेरे भाई जैसे मान लीजिए ये 3 है, हो सकता है ये x जो होना ये 15 से भी बड़ा निकल के आ जाए, यानी यही सबसे बड़ी भुजा हो जाए। अगर ये सबसे जैसे 16 हो सकता है, 17 हो सकता है, 18 हो सकता है, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू देखो 16 भी हो सकती है, 17 भी हो सकती है, 18 भी हो सकती है, 19 भी हो सकती है, यानी हो सकता है x सबसे बड़ी भुजा हो जाए। अगर x सबसे बड़ी भुजा हो जाएगा तो बाकी दो लोगों का स्क्वायर इससे बड़ा होगा, होगा कि नहीं। तो अगर हम x को मेरे भाई लार्जेस्ट मानकर चलते हैं कि बेटा x ही सबसे बड़ा है, ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा क्या होता है, बाकी दोनों का स्क्वायर इससे बड़े होते हैं, यानी 8 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर जो है वो हमेशा बड़ा होगा किससे, तो मेरे भाई यहाँ पर x के स्क्वायर के। 8 और 15 17 के साथ ट्रिपलेट बनाते हैं, तो 8 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 17 के स्क्वायर के बराबर यानी 289 के बराबर। तो यानी अगर हम बात करेंगे तो x का स्क्वायर हमेशा 289 से छोटा होना चाहिए, यानी x हमारा क्या होगा। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर तो जैसे दोनों साइड रूट लगा लो, दोनों साइड रूट लगा तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो दोनों साइड रूट, इसका रूट लगाने पे इतना आएगा, इसका रूट लगाने पे इतना आएगा। x हमारा हमेशा 17 से छोटा होगा, x हमारा हमेशा 17 से छोटा होगा। यानी अगर हम बात करते हैं तो जैसे 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, ये बाद वाली वैल्यू कोई मैटर नहीं करता, यहाँ की वैल्यू होगी। और ये तब कंडीशन मान्य होगा जब अगर हम बात करेंगे यहाँ पर x का हमारा वैल्यू क्या होगा, 17 से कम होगा। उसके बाद यहाँ पर कहा गया नेक्स्ट वाली बात, अगर हम यहाँ पर जो है छोटा सा काम करें और वो हम यहाँ पर ये काम करें कि जैसे 41 देखेंगे तो से देखो पहले। अब जैसे मानो यहाँ कहा गया हाउ मेनी सच x एग्जिस्ट, x के ऐसे कितने मान पॉसिबल है। अब मानो यहाँ पर x की वैल्यू को हम 15 से छोटा मान लेते हैं, मानो जैसे 15 से छोटी भी काफी सारी वैल्यू है, तो अगर ये सबसे छोटा वैल्यू होगा, जैसे मानो 15 से छोटा, उस केस में ये सबसे बड़ा हो जाएगा, 15 बड़ा हो जाएगा। तो यानी अगर मान लीजिए 15 को हम सबसे बड़ा मान मानते हैं, अगर हम कहते हैं भाई 15 जो है वो यहाँ पर लार्जेस्ट है, 15 हमारा क्या है तो लार्जेस्ट है, तो अगर हमारा 15 लार्जेस्ट है तो इन दो लोगों के स्क्वायर का सम हमेशा इससे क्या होगा, बड़ा होगा। तो बोलोगे सर 8 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर हमेशा बड़ा होगा किससे, 15 का स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो क्या बोलोगे x का स्क्वायर, अब ये 15 का स्क्वायर 225 होता है, 8 का स्क्वायर हमारा 64 होता है, अगर मेरे भाई काटे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 161, यानी हमारा x का स्क्वायर हमारा किसके बराबर, तो x का स्क्वायर 161 से बड़ा होगा। तो x की जगह पर कौन सी वैल्यू लोगे, x की जगह पर कौन सी वैल्यू लोगे मेरे भाई, जो 161 से भी बड़ी होगी। तो देखो जैसे मानो x की जगह 12 लेते हो, 12 का स्क्वायर 144 जो कि बड़ा नहीं है, 13 का स्क्वायर 169, x की जगह हम 13 लेंगे ना तो शायद हमारा काम बन जाए, 13 का स्क्वायर 169, तो x की जगह 13 ले सकते हैं या 13 से बड़ी संख्या ले सकते हैं लेकिन उससे छोटी संख्या नहीं ले सकते। तो x की जगह मेरे भाई 13 ले सकते हैं, 14 ले सकते हैं, 15 ले सकते हैं, 16, लेकिन x में 13 से छोटी संख्या नहीं ले सकते। तो कितने मान पॉसिबल हैं, तो 4 वैल्यू पॉसिबल है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। इस केस का ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा क्या है, तो करेक्ट आंसर है। चलिए भाई अब यहाँ से देखोगे तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के बारे में प्रॉपर्टी जानना होगा। तो एक्यूट के बारे में लगभग आप जान चुके हैं, और अगर हम उसे समराइज करें तो हमने क्या क्या समराइज किया कि दो कोनों का जोड़ हमेशा तीसरे से बड़ा होना चाहिए, और अगर हम साइड के आधार पर उसे समराइज करेंगे तो दो साइडों का स्क्वायर जो होगा वो हमेशा तीसरे से क्या होगा, तो बड़ा होगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से हमें पढ़ना है मेरे भाई ऑब्ट्यूज के बारे में, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हमारा क्या होता है, और इसमें बहुत ज्यादा कोई प्रॉपर्टी है नहीं, हल्के फुल्के प्रॉपर्टी है। इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट क्लास में कल में डिस्कशन करेंगे। तरीके से यहाँ पर कल की क्लास थोड़ी 1.5 घंटे की होगी, थोड़ी लंबी क्लास होगी, ध्यान रखिएगा। और कल की क्लास में पूरा आपको जो ऑब्ट्यूज है वो भी लपेटेंगे और आगे चल के फिर ऑन द बेसिस